चलिए, टॉपिक हमारा क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज की जो क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे तो उसमें केवल हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। क्लियर? देखिए, तो अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है? जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो टोटली स्पीकर से रिलेटेड होती है। राइट? स्पीकर मीन्स आई एम ए स्पीकर। क्लियर? और जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो लिसनर पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब जैसे डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो व्हेन स्पीकर सेज एनीथिंग एंड यू रिप्रेजेंट इन स्पीकर्स वर्ड, मतलब स्पीकर ने कोई बात कही और आपने उसको स्पीकर के वर्ड्स में ही रिप्रेजेंट कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? अब स्पीकर कोई बात कहे और उसको हम अपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट करें, मतलब गांव की भाषा में कह सकते हैं कि अगर 10 लोग हैं, अगर आप पहले वाले व्यक्ति के कान में कोई बात कहें और वो 10वें व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते बात पूरी बदल जाती है, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति अपने शब्दों को क्या करता है? ऐड करता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है? हम भले ही वर्ड्स को ऐड कर रहे हैं लेकिन उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसके सेंस में चेंज नहीं होना चाहिए। वर्ड्स कैन बी चेंज्ड बट सेंस शुड नॉट चेंज। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, राम सेज टू अंकित कोमा इन्वर्टेड कोमा he is going to कानपुर। ही इज गोइंग टू कानपुर। तो हम इसमें क्या करेंगे? देखिए, मैंने ये सेंटेंस लिखा तो ये हमारा क्या है? जो ये पार्ट है ये हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या हो गया? आरबी। और हमारा जो ये पार्ट होता है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरएस। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले आएगा रिपोर्टेड स्पीच बाद में आएगा, ये कोई इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी आ सकता है। ठीक है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के बाद में आ सकता है, बट इतना याद रखना है जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर? अब हमें क्या करना है? देखिए, अब इस सेंटेंस की अगर बात करें तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। देयर आर 2 पार्ट्स इन डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? अब हमें जो पढ़ना है आज अफर्मेटिव सेंटेंसेस के सिर्फ 3 रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के 3 रूल्स पढ़ने हैं। तो देखिए, फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है मतलब क्या हुआ? यहां पे क्या दिया होगा? सेज और सेज टू। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट में है। और रिपोर्टेड स्पीच एनी पार्ट ऑफ एनी टेंस। एनी पार्ट ऑफ एनी टेंस का मतलब क्या हो गया? चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। क्लियर? तो इस कंडीशन में जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? जो सेज टू है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है, सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, और सेज का सेज रहेगा। ठीक, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या यूज कर देंगे? दैट। ये हमारा रूल है। और जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें ध्यान देना है, नो चेंज इन टेंस। टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्लियर? वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल है ये। देखिए, ये एग्जाम्पल दिया, हम इसी से कनेक्ट करते हैं। राम सेज टू अंकित कोमा इन्वर्टेड कोमा ही इज गोइंग टू कानपुर। तो क्या हो जाएगा? राम सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स अंकित दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा नहीं,
तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू कानपुर, ही इज गोइंग टू कानपुर। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। क्या रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, उसमें क्या दिया है, सेज और सेज टू है, और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो सेज टू है उसको टेल्स में चेंज कर देंगे, सेज का सेज रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा देंगे, और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? एग्जाम्पल, राम सेज टू टेल्स अंकित दैट, और रिपोर्टेड स्पीच नो चेंज, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ही इज गोइंग टू कानपुर। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड रूल थोड़ा सा डिफरेंट है सॉरी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, किस में है, पास्ट में। देखिए अगर पास्ट में होगा तो क्या दिया होगा, सैड और सैड टू, राइट। और रिपोर्टेड स्पीच एनी पार्ट ऑफ एनी टेंस। एनी पार्ट ऑफ एनी टेंस का मतलब क्या हो गया, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। इस कंडीशन में जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में, ठीक है। और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगा देंगे, दैट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरा, सैड का सैड ही रहेगा, सैड का क्या करेंगे, सैड ही रहेगा। क्लियर? अब रिपोर्टेड स्पीच है, चेंज होगी कैसे, चेंज कैसे होगी ये मैं समझ रहा है, चेंज एज फॉलोइंग। इस कंडीशन में सबसे पहले फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट मतलब एस और ई एस, ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट मीन सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब इज एम आर, इसको किस में चेंज कर देंगे, वॉज वर्ब में, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज और हैव, इसको किस में चेंज कर देंगे, हैड में। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, हैज बीन और हैव बीन, इसको किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन में। इसके बाद है सिंपल पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हम बहुत गलतियां करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वॉज और वर, इसको किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन में। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड नो चेंज, याद रखिएगा हैड नो चेंज का मतलब क्या हो गया, हैड का हैड ही रहेगा। नेक्स्ट है हैड बीन भी नो चेंज, नो चेंज मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हैड बीन ही रहेगा। फिर हमारा क्या है, सेल, सेल का क्या हो जाता है, शुड, ठीक है। देखिए इसके बाद है विल, विल का हमारा क्या हो जाएगा, वुड। ऐसे ही कैन, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। ऐसे ही मे का क्या हो जाएगा, माइट। ऐसे ही मस्ट का क्या हो जाएगा, हैड टू। ऐसे ही नाउ का क्या हो जाएगा, देन। ऐसे ये दिस का क्या हो जाएगा, दैट। देन दीज का क्या हो जाएगा, दोज, राइट। अब आ जाते हैं टुडे, किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे। ऐसे ही टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे।
ऐसे यस्टरडे, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। क्लियर। और भी यस्टरडे को और क्या क्या चेंज कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे। ठीक है। ऐसे सेट टू मैंने पहले ही बता दिया, सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। ये हमारा क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में, तो ये सारे चेंजेस होते हैं। क्लियर। ठीक है। क्या चेंज होंगे, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज मीन्स हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज मीन्स हैड बीन। सेम रहेगा, सेल का शुड हो जाता है, बिल का वुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट हैड टू, नाउ देन, दिस दैट, these those, today that day, tomorrow the next day, yesterday the previous day या the following day। ये कुछ चेंजेस हैं जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है तो ये सारे चेंजेस होंगे। क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है जैसे मैंने लिखा अंकुर सेट टू दीक्षा कोमा इन्वर्टेड कोमा सी वेंट लिख देते हैं, सी वेंट टू कानपुर यस्टरडे, सी वेंट टू कानपुर यस्टरडे। तो यहां पे हम क्या, इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट, अंकुर सेट टू का टोल्ड दीक्षा कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे पास्ट में है, तो इसका मतलब है अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, तो हम क्या लिख देंगे, सी वेंट का क्या हो जाएगा, हैड गॉन टू कानपुर, और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। ठीक है। ये किस कंडीशन में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, किस में होगा, पास्ट में होगा, तो हम उस कंडीशन में ये चेंज कर देंगे। क्लियर। मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। क्लियर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन देयर विल बी सर्टेन चेंजेस दोज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू अकॉर्डिंग टू द रूल्स। क्लियर। इट मीन्स all the changes or there will be change in reported speech। क्लियर। यहां तक क्या था, ये सेकेंड रूल था हमारा। अब देखिए इसमें थर्ड रूल है। अभी तक मैंने क्या बताया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो चेंज नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज होगा। क्लियर। अब चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, उससे मैटर नहीं करता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब दी है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, साइंटिफिक फैक्ट दिया है, क्लियर, ये सारी चीजें दी हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। तो उस कंडीशन में नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड, इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। देखिए और सारे रूल्स जो होंगे वो सेम रहेंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पे लिखा, माई टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये एक प्रोवर्ब है। हाँ
तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, माई टीचर सेड दैट, फिर सेम वही ऑनेस्टी वॉज नहीं करेंगे, याद रखिएगा प्रोवर्ब है इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये हमारा कब चेंज होगा, कैसे रिपोर्टेड स्पीच कब चेंज नहीं होगी, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट या हैबिचुअल एक्शन दिया है। क्लियर। तो ये तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के 3 रूल्स थे, यहां से ही हमारा पूरा बेसिक फिनिश हो जाता है। अगर ये 3 रूल्स हमने सही से पढ़ लिए तो हमें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।